हम यहाँ पे नए चैप्टर के लिए एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इसी सेक्शन 1 के अंदर 06 रनिंग नोड जेएस कोड, और इसके अंदर वही जावास्क्रिप्ट की फाइल रख देते हैं और फिर इसको ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो हर चैप्टर से पहले अगर कुछ कोड लिखना होगा उस चैप्टर में तो मैं यही चीज करूंगा। जिस भी सेक्शन के अंदर होगा उसी सेक्शन के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसी के अंदर फाइल रख दूंगा। जो भी फाइल्स होंगी स्टार्टर वो यहाँ पे रख दूंगा, और कुछ ज़्यादा अगर फाइल्स हैं तो उसका स्टार्टर कोड भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ज़्यादा कोई कोड है नहीं तो इसीलिए मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन में नहीं, रिसोर्सेज सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी ज़्यादा कोई कोड है नहीं तो इसीलिए मैं कोई यहाँ पे स्टार्टर कोड या फाइनल कोड नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो भी कोड है सब आप खुद से लिख सकते हैं, और हर एक वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि कैसे फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर कैसे फाइल रखना है। मैं सीधा स्टार्ट करूंगा, यहाँ से सीधा फोल्डर ओपन रहेगा, यहाँ पे कोई फाइल ओपन रहेगी, आपको वही फोल्डर क्रिएट करके वैसे ही फाइल ओपन करके रख लेनी है। जब आप इस तरह से सिस्टमेटिकली फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट करेंगे तो वो आपका एक तरह से नोट्स बन जाएगा। जो भी आप सीखेंगे आपका वहीं पे प्रिजर्व रहेगा, और लास्ट में आप उसको गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो गिटहब पे अपलोड कर देंगे तो आपका जो भी सीखा हुआ है वो हमेशा के लिए सेव्ड हो जाएगा, तो एक तरह से नोट की तरह काम करेगा वो। तो यहाँ पे हमने ये जो कोड लिखा है तो सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड है। नोड.जेएस में क्या स्पेशल बात है, ये ऐड तो हमारा जावास्क्रिप्ट भी कर लेता है, तो नोड.जेएस की क्या स्पेशल बात है उसके लिए मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ text.txt। आपको बस स्टेप txt करना है, आपको बस स्टेप्स फॉलो करने हैं जो भी मैं कर रहा हूँ। अगर कोई भी बात अभी आपको नहीं समझ आती है तो आप बस केवल फॉलो कर लीजिए, बस ऐसे ही टाइप कर दीजिए, आंख बंद करके। आंख खोल के टाइप करना है, लेकिन अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं। अभी जो मैं लिखने जा रहा हूँ हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो। जिससे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखना है fs इक्वल टू रिक्वायर, और फिर यहाँ पे लिखना है fs। मैं अपना ये जो सजेशन वाला है इसको ऑफ कर देता हूँ, ये कोडियम इसको डिसेबल ग्लोबली कर देता हूँ। ये चीज़ करना है। अब यहाँ पे लिखना है fs डॉट रीड फाइल सिंक, ये करना है। इसमें मैं अपने फाइल का पाथ देना है .text.txt, और इसका जो भी रिटर्न वैल्यू है हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, टेक्स्ट कंटेंट या फिर टेक्स्ट, बस केवल टेक्स्ट ही नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और इसको हम कंसोल लॉग करते हैं टेक्स्ट को। ये हमने कर लिया। अब देखते हैं कि ये कैसे रन होता है और क्या क्या करता है ये कोड। आपको बस टाइप कर देना है, समझने की जरूरत नहीं है। हम हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझेंगे। रिक्वायर क्या है, ये रीड फाइल सिंक क्या है, ये सब क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज समझेंगे। तो यहाँ पे रन एंड डिबग पे करना है, और हमें बार बार रन एंड डिबग ना करना पड़े। चलो अभी एक बार के लिए कर लेते हैं रन एंड डिबग नोड.जेएस। ये देखो ये एरर आ गई, ये क्या है, ये देखो क्या है, क्या एरर है, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अब देखो आप बताओ क्या यहाँ पे गड़बड़ है। फाइल के नाम में गड़बड़ी है, देखो text.text मैंने लिख दिया है, तो text.txt होना चाहिए। तो दोबारा से रन करते हैं, दोबारा से फिर से वो बड़ा स्टेप हो जाता है ना, ज़्यादा स्टेप हो जाता है। अच्छा अभी देखो ये दोबारा से हमने रन किया तो ये दोबारा से इसने नहीं पूछा, हमने डिबग एंड रन किया तो उसने सेव कर लिया कि इसने ये नोड.जेएस का यूज़ करके रन कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सेव कर लिया इसने। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे आके बार बार, हम यहाँ पे रहते हैं, बार बार यहाँ पर आकर और हमें ये रन करना पड़ता है, डिबग एंड रन। हम कोई शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसका यूज़ करके हम रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट launch.json फाइल करना है, नोड.जेएस का launch.json फाइल क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो बटन है स्टार्ट डिबगिंग, यहाँ पे F5 बटन है, तो हम F5 बटन प्रेस करके अब हम ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पर भी हैं तो हम F5 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे F5 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा कोड रन हो जाएगा। देखो F5 प्रेस किया,
हमारा कोड रन हो रहा है। तो हमें बार बार यहाँ पर जाने की और ये बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा F5 प्रेस करेंगे। अगर आपके उसमें F5 प्रेस करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है तो आप फंक्शन एंड F5 फंक्शन दबा के F5 प्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, हमने तो कुछ अंदर इसके कुछ और लिखा था, हेलो वर्ल्ड, और ये यहाँ पे बफर आ रहा है, कुछ बफर, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे एक और मैं कॉन्सोल लॉग लगा देता हूँ, एंड कॉन्सोल लॉग लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा से F5 दबाता हूँ, F5 मैंने दबाया। अब यहाँ पे हम डिबगर लगा देते हैं, ये पूरा प्रोग्राम एंड हो जाता है ना, तो हमें ये ओपन करने पे दिखता नहीं, ये बोल रहा है नो डिबगर अवेलेबल, कैन नॉट सेंड वेरिएबल्स। अगर हम यहाँ पे डिबगर लगा देंगे तो हमें पूरा वो डिटेल में दिखेगा कि उसके अंदर है क्या आखिर में। तो मैं एक बार डिबगर ला के फिर से ये रन करता हूँ और इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो ये देखो इसके अंदर का कंटेंट हमें दिख रहा है। तो इसके अंदर 72 है, 1 है, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये तो हमने तो हेलो वर्ल्ड सीधा लिखा था, लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ आ गया, ये तो हमने नंबर लिखा ही नहीं था। तो ये है एक बफर बोलते हैं इसको, बफर, जैसे बफर सिस्टम होता है ना, हम लोग खाना खाने जाते हैं गांव में, वही है, ये बफर है। उसका नाम बफर नहीं बुफे होता है। ये बफर क्या होता है, स्ट्रीम्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देखेंगे। अभी वो देखने का टाइम नहीं है, अभी हमें ये देखने का टाइम है कि ये आखिर में कोड क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें ये बफर दिखेगा, ये टेक्स्ट वेरिएबल और ये बफर है। यहाँ पे कुछ व्यू बाइनरी डेटा का, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बाइनरी डेटा व्यू करने का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक एक्सटेंशन इसके लिए चाहिए, हेक्स एडिटर एक्सटेंशन चाहिए, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल हो रहा है, तो जब इस पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ऑटोमेटिकली ये हेक्स एडिटर इंस्टॉल करेगा। और ये देखो ये हमारा हेक्स एडिटर खुल गया साइड में। मैं अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ, जो पूरा फाइल मेन्यू था, ये हमारा हेक्स एडिटर खुल गया है। और इसके अंदर देखो ये चीज़, मैं इसको यहाँ पर ये पूरा टैब इधर ले आता हूँ, ये देखो ये है हेलो वर्ल्ड, जो यहाँ पे लिखा है ना 010101, ये तो अब ये तो 01 भी नहीं लिखा है, ये तो हेक्स में लिखा है। सब कुछ हम समझेंगे, ये कैरेक्टर इनकोडिंग, ये कैसे 0101 है, इसका मतलब है हेलो वर्ल्ड। हमारी भाषा में है हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर की भाषा में है ये चीज़, और एक्चुअल में अगर देखें तो ये चीज़ है, कहाँ गया हमारा डिबगर वाला, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो हमें अपने जावास्क्रिप्ट कंसोल के अंदर, जो हमारा ये कंसोल है यहाँ पे डिबग कंसोल, हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं प्रिंट करवाना है। हमें अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे .to_string, मतलब हमें हेलो वर्ल्ड चाहिए, हमें ये बफर वफर नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल स्ट्रिंग चाहिए। अब ये कंट्रोल शिफ्ट F5 अगर हम दबाते हैं तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो आप बताइए कि ये काम हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं क्या? कोई भी फाइल जो हमारे लोकल सिस्टम में रखी है उसको हम रीड कर सकते हैं क्या? जैसे कि मैं इसको इस फोल्डर के अंदर छोड़ो, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रख देता हूँ, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर डाल देता हूँ। ये यहाँ से गई, हटा दिया मैंने, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आ गई text.txt। अब इसका पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। कैसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे कॉपी एज पाथ, ये कॉपी पाथ कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर हम इसका पाथ पेस्ट कर देंगे, इसका पाथ इस तरह से। अब ये जो पाथ होता है, पाथ सिस्टम भी हम समझेंगे। पाथ जो होता है ये क्या बोलते हैं विंडोज़ के अंदर पाथ जो होता है वो सही नहीं होता है, ये गड़बड़ होता है। यहाँ पर हर एक फोल्डर और फाइल को सेपरेट करने के लिए बैकस्लैश यूज़ होता है। अब बैकस्लैश जो है ये हमें पता हो अगर आपको, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर जब यूज़ करते हैं तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो एस्केपिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे बैकस्लैश अगर हमें प्रॉपरली लिखना है तो हमें डबल टाइम्स बैकस्लैश लिखना होगा। अब ये प्रॉपर पाथ बनेगा। अब हम इसको रीड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और ये देखो ये रीड हो गया। अगर हम डबल बैकस्लैश नहीं लगाते
तो आप देखते हैं ये गड़बड़, ये एरर दे देगा, ये नहीं चलेगा। तो जब हम विंडोज़ के अंदर विंडोज़ का पाथ यूज़ करते हैं तो हमें इसको डबल स्लैश लगा के जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बैक स्लैश होता है वो अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसीलिए। तो ये हमने फाइल कहाँ पे रखी है, हमने फाइल डेस्कटॉप के ऊपर रखी है और डेस्कटॉप से ये रन हो रहा है। ये देखो डेस्कटॉप से रन होके यहाँ पे हमें इसका कंटेंट दिख रहा है। अभी मैं इसके अंदर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर। ये नोटपैड के अंदर ओपन हो गया, मैंने डबल क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड, मैं इसमें 4-5 एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे नया कंटेंट आ रहा है। तो ये चीज जावास्क्रिप्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। जो जावास्क्रिप्ट हम ब्राउजर के अंदर यूज करते हैं, ब्राउजर कभी भी लोकल फाइल सिस्टम नहीं रीड कर सकता है। वो बस केवल ब्राउजर के अंदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट का कंटेंट रीड कर सकता है, उसी को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ये सीधा हमारे लोकल सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं उनका कंटेंट रीड कर सकता है। अब ये रीड कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रीड ही नहीं, राइट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। नोड.जेएस क्या क्या करता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी मैं इस वीडियो को खत्म करने ही वाला था कि मुझे एक चीज याद आ गया, मैं बोलने वाला था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मिलने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कि मैं भूल गया था। वो ये है कि हमारे ब्राउजर के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका नाम विंडो होता है। यहाँ पर क्या वेरिएबल होता है, ग्लोबल। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसका नाम ग्लोबल होता है। अब ये वो वेरिएबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल ये नहीं है, ये तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। ये ग्लोबल वेरिएबल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखो ये ग्लोबल नाम का वेरिएबल है। जैसे हमारे उसके अंदर विंडो होता है ना, वैसे यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम कंसोल लॉग कर दें ग्लोबल, ये अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें तो ये देखो ग्लोबल पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये रिप्लेसमेंट होता है जो हमारा विंडो होता है, विंडो ऑब्जेक्ट जो ब्राउजर के अंदर होता है, उसकी जगह पे हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर अगर विंडो लिखेंगे तो एरर आएगी, और ब्राउजर में अगर आप ग्लोबल लिखेंगे तो ब्राउजर में एरर आएगी। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ग्लोबल, ये देखो ग्लोबल लिखा, ये एरर आ गई। लेकिन एक चीज होता है ग्लोबल दिस, ये एक नया एडिशन है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ग्लोबल दिस यहाँ पर विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल दिस ग्लोबल को रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्लोबल दिस जो है वो दोनों जगह पे मिलता है। ये देखो वही सेम चीज आ गया। ये ग्लोबल वेरिएबल नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट में इसलिए ऐड किया गया है ताकि एक कॉमन चीज रहे, ग्लोबल वेरिएबल के लिए कॉमन नेम रहे। तो ये है, यही बताना था आपको, जो एक चीज भूल गया था मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नोड.जेएस आखिर में क्या क्या चीजें कर सकता है जो जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही नोड.जेएस को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।